नमस्कार प्यारे मित्रों, फिर से हम हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। साथियों, पीछे के वीडियो में पद संख्या 15 और 14 कर लिया था और नेक्स्ट है 16वां और 17वां, एक कवित और एक सवैया। वही घनानंद पढ़ते हैं कंटिन्यू। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं 16 नंबर छंद की। विशेष के तौर पे देखें तो ब्रज भाषा वही कवित छंद का प्रयोग किया गया है। कवित छंद तो अवतरण ये है कि जो सुजान है उनको बड़ा मज़ा आता है कि जब वो प्रेम को पतंग का खेल बना लेते हैं, ऐसा मानना है घनानंद का। और घनानंद कहते भी हैं कि मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, थोड़ी सी ही की जाए लेकिन की जाए। तो घनानंद कहते हैं कि तुमने अवधि जो समय है आने का उसे तो डोरी बना लिया है, और आशा रूपी आकाश, मतलब मेरी जो आशा है उसको आकाश बना लिया है। उसी में तुम समय रूपी जो डोरी है उसको बढ़ाए चले जा रहे हो, बढ़ाए चले जा रहे हो, और पतंग स्वयं मैं हो गया। अब डोरी जितनी बढ़ती जाएगी अपनी दूरी उतनी ही बढ़ती जाएगी, और पता नहीं कब तुम उतारोगे उसे। और पतंग को भी देखो, जिस प्रकार एक व्यक्ति पतंग उड़ाता है तब वो उत्साह से भर के, उमंग से भर के उसे और ऊपर चढ़ाता रहता है। उसी प्रकार सुजान भी क्या कर रही है, उस पतंग को अर्थात घनानंद को बढ़ाई चली जा रही है कि जा जा कबूतर जा 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 लो, ऐसे करके। तो यही घनानंद को विडंबना लगती है। तो देखते हैं, आस ही आकाश मध्य अवधि गुने बढ़ाए, चौपने चढ़ाए दिनों कीनो खेल सो यह निपट कठोर है ओ ए चंतन आप और लाड़ीले सुजान सो दुहिले दशा को कहे। आचर जमई मोही भई घनानंद भो, हाथ साथ लाग्यो पे समीपन है कहूँ ले। वीर समीर की झकोरनी अधीर ने है नीर भी जो जीवताऊ गुड़िलो उड़े रे। ये है कविता छंद। अर्थ देख लेते हैं शब्दों का। सबसे पहले देखो, रूपक अलंकार तो ऐसे मान लीजिए इसमें भरा पड़ा है, और आप सीधे सीधे कह सकते हैं इस कविता छंद में रूपक अलंकार की छटा देखने को मिलती है। तो देखो, आस का अर्थ होता है आशा, आकाश का अर्थ होता है आकाश। इसमें है रूपक अलंकार। क्यों? क्योंकि आशा को किसका रूप दे दिया गया है? आकाश का। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आशा रूपी आकाश। मधी, मधी का मतलब में या उसमें। तामदी अमल है, शिवाजी की एक पंक्ति है, तामदी अमल है। अवधि का मतलब हो गया समय, या सीधे अवधि भी कह सकते हो। और युगम शब्द की बात करें तो छोटी ये आ जाती है, वो समय होता है, और बड़ी आ जाती है तो वो भाषा एक बोली हो जाती है, अवधि। गुने का मतलब होता है डोरी। ये शब्द पहले भी आ चुका है, और यहाँ समय को किसका रूप दिया गया है? डोरी का। तो यहाँ कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार ही हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है मित्रों, रूपक अलंकार क्यों है? क्योंकि समय को डोरी का रूप दिया गया है। बढ़ाई मतलब बढ़ाकर। चौपनी, चौपनी का अर्थ होता है उत्साह से, या आप कह सकते हो उमंग से। चढ़ाई मतलब ऊपर चढ़ाकर, ऊपर चढ़ाए दिनों दिया है। किनो खेल सो यह है, किनो का मतलब
क्या, खेल का मतलब खेल हो जाएगा। निपट कठोर, निपट का मतलब अत्यंत, इसका अर्थ हो जाएगा निर्दयी। एचत खींचना, ने का मतलब नहीं, आप और, अपनी ओर। लाडिले, लाडिले का अर्थ होता है प्यारे। सुजान, सुजान के लिए आया है। दुहेली दशा, दुख की दशा, दुख की दशा का अर्थ हो जाएगा दशा। को कहे, क्या कहे, क्या कहे। चौपनी चढ़ाए में चैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आया है। कौन सा? अनुप्रास। आस ही आकाश, एवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। आचरजमयी, आश्चर्य युक्त। मोही मतलब मेरी, मोही मतलब मुझे। भई मतलब होना या हो गई। घनानंद कवि के लिए आया है। हाथ साथ लाग्यो, हाथ साथ लाग्यो, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हाथ के साथ लगा होने पर भी, होने पर भी, हाथ के साथ लगा होने पर भी, पे मतलब पर भी हो जाएगा। समीप ने, समीप का अर्थ पास, ने का मतलब नहीं, कहूं ले है, क्यों नहीं लेते हो। विरह समीर, यहां फिर रूपक अलंकार आया है। विरह का अर्थ आपको पता है दुख की अवस्था, समीर का मतलब वायु होता है, तो यहां रूपक अलंकार हो जाएगा विरह रूपी वायु। कि झकोरी, झकोर देने वाली। अधीर का मतलब जिसमें धीरज न हो, जिसमें धैर्य न हो। नेह नीर, पहली बात इसमें अनुप्रास अलंकार है नैवर्ण की आवृत्ति से, ठीक है। दूसरा इसमें है रूपक अलंकार। नेह नीर, नेह का अर्थ होता है स्नेह, नीर का अर्थ क्या होता है? जल, तो स्नेह रूपी क्या हो जाएगा? जल। फिर से रूपक अलंकार आया है, स्नेह रूपी जल। भीजो, भीगना, तो जीव का अर्थ प्राण, तव उसे गुड़ी पतंग उड़्यो रहे, उड़ा उड़ा, उड़्यो का मतलब उड़ा उड़ा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अर्थ, शब्दों का अर्थ भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो घनानंद, कवि घनानंद कह रहे हैं सुजान से कि हे मेरी प्रिय सुजान, आपने तो आशा रूपी आकाश में समय रूपी डोरी को बढ़ाकर, समय रूपी डोरी को बढ़ाकर पूर्ण उत्साह और उमंग से इस पतंग को अर्थात मुझ को क्या कर दिया है? चढ़ा दिया है। किनो खेल सो यह है, और आपके लिए तो ये क्या है? एक प्रकार का खेल है। या यूं कह सकते हैं कि आपने तो क्या किया है? आशा रूपी आकाश में समय रूपी डोरी से पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ उसे चढ़ा दिया है। आपने तो इसे क्या समझ लिया? इस प्रेम को पतंग का खेल समझ लिया है। आपको तो पतंग का खेल लगता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ पतंग को डोरी से क्या करता रहता है? बढ़ाता रहता है। उसी प्रकार तुम भी क्या कर रही हो? मुझे अपने से दूर कर रही हो और ऊपर चढ़ा रही हो।
निपट कठोर है ओ एचंत न आप और। अरे सुजान, तुम तो पूरी तरीके से क्या हो, निर्दयी हो, अर्थात तुम्हारा स्वभाव है वो पूरी तरीके से निर्दयी है। एचंत न आप और, तुम तो इस डोरी को बढ़ाए चली जा रही हो, बल्कि अपनी तरफ नहीं खींच रही हो, बिल्कुल भी नहीं खींच रही हो, अर्थात मुझको पास लाने की कोशिश नहीं कर रही हो। लाडीले सुजान सो, कि अरे प्रिय सुजान, तुम तो बड़े प्यार से पली हो, लाड़ प्यार से पली हो, तो तुम दुहिली दशा को कहे तो तुमको मैं मेरी जो दुख की दशा है उसको किस प्रकार कहूँ, क्योंकि आप तो लाड़ प्यार से पले हो तो समझ तो पाओगे नहीं, तो आपको कहने से कोई फायदा भी नहीं कि मेरी जो दशा है दुख की वो कितनी भयंकर है, जो मुझे पीड़ित करती रहती है। आश्रज मई मोही भई घनानंद भो, हाथ साथ लाग्यो पे समीप न कहूँ ले। फिर घनानंद कह रहे हैं कि मैं तो आश्चर्य से युक्त हो गया हूं, मुझे जो आपका ये खेल है वो मुझे आश्चर्य से युक्त लगता है। क्यों? क्योंकि देखो जो डोरी है, पतंग की डोरी, वो तुम्हारे हाथ के अंदर है, तुम चाहो तो उसे खींच सकती हो, चाहे तुम उसे बढ़ा सकती हो, अर्थात मेरा जो प्रेम है, मैं हूं, वो आपके हाथ में है। तुम चाहो तो मुझे पास बुला सकती हो, तुम चाहो तो नहीं बुला सकती। तो इसी चीज का आश्चर्य होता है कि तुम्हारे हाथ में डोर होते हुए भी, अर्थात तुम्हारे हाथ में सब कुछ होते हुए भी तुम मुझे समीप क्यों नहीं लेकर आ रही हो। विरह समीर की झकोरी अधीर ने है, नीर भिजो जीव तऊ गुड़िल उड़े रहे। अब इसको ध्यान से देखना, थोड़ा उलझन वाला है कि देखो अवधि रूपी डोरी के कारण अब पतंग ऊपर की ओर जा रहा है, अवधि रूपी डोरी के कारण अब ऊपर चला गया है पतंग, और वहीं पर विरह रूपी वायु के झोंके लग रहे हैं, जिससे अधीर होकर मैं नेह रूपी अर्थात स्नेह रूपी नीर से भीग जाने पर भी मेरे जो प्राण हैं वो पतंग की भांति उड़े उड़े से रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि समय रूपी डोरी है, उसे बहुत ऊपर जा चुका है पतंग, और विरह रूपी वायु के झोंके के कारण वह अधीर होकर क्या हो चुका है, स्नेह रूपी जल से भीगा होने पर भी वह जो मेरे प्राण है वो क्या रहते हैं, पतंग की भांति उड़े उड़े से रहते हैं, अर्थात वो कभी भी विदीर्ण हो सकते हैं, कभी भी नष्ट हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा 16वां कविता छंद, वही आप कह सकते हो वियोग श्रृंगार रस। तो इस चीज का ख्याल रखें। नेक्स्ट है 17वां सवैया छंद है, ये आपको पता ही है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। सवैया छंद वही होगा वियोग श्रृंगार रस। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसको। घन आनंद जीवन मूल सुजान की कौंधनी हूने कहूँ दर से, सुने जानिए धोकित छाए रहे दृग चातिक प्राण तपे तर से, बिन पावस तो इन थ्यावस होने सु क्यों करिए अब सो पर से, बदराबर से ऋतु में घिरी के नित ही अखियां उघरी बर से। जय हो। बड़ा शानदार है। तो देखो चातक होता है, वो वर्षा की बूंदें पीता है और वो उसके बगैर नहीं रह पाता है। उसी प्रकार घनानंद की जो आंखें हैं वो चातक है और वो सुजान के दर्शन के बिना नहीं रह पाती है। तो कुल मिला के इसमें वियोग रस है, ये अवतरण रहा। पहले अर्थ देख लेते हैं। घनानंद का अर्थ स्वयं कवि भी हो गया, स्वयं कवि के अलावा आनंद की वर्षा करने वाले बादल,
आनंद की वर्षा करने वाले बादल। ठीक है। जीवन मूल, जीवन का आधार। सुजान का अर्थ सुजान होता है, घनानंद की प्रेयसी। कोंधनी का अर्थ होता है झलक। क्या होता है? झलक। नए का मतलब नहीं, कहूं मतलब कहीं हो जाएगा। दर्शे का अर्थ होता है दिखना। क्या अर्थ होता है? दिखना या दर्शन देना। नेक्स्ट है सूने जानिए धो। सू का मतलब वह, ने का मतलब नहीं, जानिए मतलब जानती है। कित छाए रहे, कहां पर छा गए। दृग चातक, यहां फिर से रूपक अलंकार आया है। दृग का अर्थ होता है नेत्र, चातक एक पक्षी होता है जो एकनिष्ठ प्रेमी होता है। तो यहाँ आंखों को चातक का रूप दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? नेत्र रूपी चातक। नेत्र रूपी चातक। प्राण का अर्थ होता है प्राण। तपे का अर्थ होता है तपना। और यहाँ क्या हो जाएगा? वैसे तपना ही सही है, लेकिन तपना का अर्थ ही क्या होता है? दुखी होना। तो यहाँ हो जाएगा दुखी। तरसई का मतलब तरसना। बिन पावस, बिन मतलब बिना, पावस का मतलब होता है वर्षा। तो इन थ्यावस, थ्यावस का मतलब होता है धैर्य। न का मतलब नहीं। क्यों करी, कैसे। ये अब सो पर से, अब स्पर्श कर पाएंगे। परसे का अर्थ होता है स्पर्श। बदरा बरसे, बदरा का अर्थ होता है बादल। बरसई का अर्थ होता है बरसना। ऋतु का अर्थ होता है ऋतु। घिरी के मतलब घेर के। नित ही, नित्य, सदैव, नित्य कह लीजिए या सदैव कह लीजिए। अंखियां का अर्थ होता है आंखें। आंखियां मिलाऊं कभी आंखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू, ये कवि कह रहे हैं। उघरी का मतलब उधरी, उघरी। बरसई का मतलब होता है बरसना। उघरी का अर्थ होता है खुली हुई। ये हो जाएगा। ठीक है। बदरा बरसे में बैवर्ण की आवृत्ति से कौन सा है? अनुप्रास। अब यहां देखो दरसई, तरसई, परसई, बरसई, कौन सा अलंकार? अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका अर्थ देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। घनानंद, कवि घनानंद है, वो कह रहे हैं कि अरे प्रिय सुजान, तुम तो घनानंद की क्या हो? घनानंद के जीवन का आधार हो। अर्थात आज घनानंद जीवित है तो उसका कारण क्या हो? आप ही हो। आप इतना जानते हुए भी आप न जाने कहाँ चले गए हो, कितनी दूर चले गए हो कि समझ ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो झलक है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। आप मुझसे इतना दूर चली गई हो, जबकि आपको पता है, हे प्रिय सुजान, जबकि आपको पता है कि आप घनानंद के जीवन का क्या हो? मूल हो, आधार हो। आप ही घनानंद पर क्या करते हो? आनंद की वर्षा
करते हो। सुने जानिए धो, वह नहीं जानती है कि कित छाए रहे। मैं नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ पर जाकर छा रहे हैं। या यूँ कह लीजिए, सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि घनानंद सुजान से कह रहे हैं कि आप तो न जाने कहाँ चले गए हो और कहाँ पर जाकर छा गए हो, परंतु मेरे जो नेत्र रूपी चातक है उनके प्राण, मेरे नेत्र रूपी चातकों के प्राण अत्यंत दुखी हैं और आपके दर्शनों को क्या कर रहे हैं, तरस रहे हैं, क्योंकि नेत्रों को आप बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हो। पता नहीं कहाँ पर जाकर बादलों की भांति आप छा गए हैं। बिन पावस तो इन थ्यावस होने सु क्यों करी ये अब सो पर से, कि जो मेरे नेत्र रूपी चातक हैं वो बिना वर्षा ऋतु के इनमें धैर्य नहीं है। न सु क्यों करिए अब सो पर से। अब तुम ही बताओ ये कैसे आपके स्पर्श के बगैर रह सकते हैं, अर्थात इनको धैर्य का स्पर्श भी नहीं लगता है। या यूं कह लीजिए, मैं आपको एक और पंक्ति बता देता हूं इस पंक्ति का दूसरा अर्थ, कि अरे प्रिय सुजान, बिना वर्षा के अर्थात बिना आपके दिखाई देने पर आप ही बताओ ये कैसे धैर्य का स्पर्श कर सकते हैं, अर्थात इनमें बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। जब तक आप दिखाई नहीं दोगे इनमें धैर्य नहीं रहने वाला है। बदरा बरसे ऋतु में घिर के, हे मेरी प्रिय सुजान, बादलों का तो कार्य ये होता है कि जब वर्षा ऋतु आ जाती है तो उसमें संपूर्ण आकाश को घेर के बादल होते हैं, वो क्या करते हैं, वर्षा करते रहते हैं। लेकिन जो मेरी आंखें हैं वो नित्य ही सदैव ही खुली होकर भी क्या करती रहती है, बरसती रहती है, अर्थात उससे अश्रु की धारा बहती रहती है, आंसुओं की वर्षा होती रहती है। तो ये हो गया मित्रों 17वां आपका सवैया छंद। भली प्रकार से समझ में आया होगा, कला पक्ष भी इसका करवाया है। और मुख्य इंपॉर्टेंट बात, आपको डिस्क्रिप्शन में अन्य जो रचनाएं हैं आरपीएससी में आने वाली उनके लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे। और एक और मूल बात कि अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों, मेहनत तो एक दिन रंग लाएगी ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट छंदों के साथ। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।